यहाँ पे कॉलोनी इनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि इन्होंने अपने सारे कागज जमा कर दिए थे, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं मिला। ना हमारे पास खेती है, ना बाड़ी है, ना शौचालय है और ना आवास है और ना हमारे पास जड़ जमीन है, कोई चीज़ नहीं है। कार्ड फोटो भर दे दी था तो अब वो अपने घरे रखे चाहे जमा करें कुछ भी कर दूँ। हम यहाँ से दे थे, यहाँ से पैसा दे दिए और राशन कार्ड कर दी, वर्ष दी कि हम कहीं बन जाए। बार फार्म भर के देते हैं, कार्ड देते हैं, क्या करें हम। यहाँ काली लोग सुनते नहीं। कुछ उस्मान कार्ड ही हमारे पास भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है। अब हम मजबूर हैं, शरीर से मजबूर अति ठर्रा जाए थे, टट्टी पेशाब जाए थे, रात बिरात लगा ढमड़िया गन गिर गन, कोई हुआ साथे नहीं है। स्वागत है आपका बूम मीडिया में। और इस समय हम लोग बहराइच के गांव में हैं जिसका नाम मदारपुर है, और यहाँ पे लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि योजनाएं जो सरकार की हैं वो इन तक नहीं पहुँच रही हैं। और आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं कहाँ तक पहुँची हैं और कौन कौन योजना इन तक पहुँची है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इन्होंने खुद हमें कहा कि बताएं हमारी परेशानी सुना जाए। चाची, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? हमारी दिक्कत है कि जो हम ना कुछ नहीं पा रहे हैं, नहीं यहाँ मदारपुर और ना शौचालय मिला, ना कॉलोनी मिला है, ना कुछ नहीं मिला है, और ना हमका कार्ड मिला है बीमारी के। हम 3 साल से बीमार। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? जब हमका जानकारी नहीं भे तो हम कौन मेरे कैसे जाए बीमार हम। 3 साल हो गए हैं हमका बीमार भे, 4 साल बिटिया बीमार भे, मर गए हमारा। अच्छा। अब हम बच्चे नहीं तो अब हम हूँ बीमार चल रहे हैं, हमका कार्ड नहीं मिल रहा है, कौन में दवा हमारे हुए। अच्छा, तो ना राशन कार्ड मिल रहा है हमका, क्यों है लाल कार्ड रहा तो हमारा सफेद कार्ड उज्जवल कार्ड बना गया है, वो उज्जवल कार्ड का बन गया है, वो कट गया है, वो नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? तो अब जब मंजूरी करी तो खाई थे तो लाल कार्ड मिलना चाहिए ना। हाँ, तो अब कुछ नहीं आते मैं यहाँ, तो अब हम मजबूर हैं। तो अब काहे नहीं कार्ड बना रहे हैं? प्रधान सब क्या कर रहे हैं? प्रधान का दी थे, पैसा दी थे, कार्ड फोटो भर दे दी थे, तो अब वो अपने घरे रखे चाहे जमा करें कुछ भी कर दूँ। हम यहाँ से दे थे, यहाँ से पैसा दे दिए और राशन कार्ड कर दी, वर्ष दी कि हम कहीं बन जाए हमारे। अच्छा, तो मतलब कोई सुविधा आपको नहीं हमको मुहैया कोई करे? सुविधा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग यहीं के रह रहे हैं? बस यहीं के रहन। तो कॉलोनी वालोनी नहीं कुछ नहीं मिला है। कॉलोनी काहे नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं, आप कहे तो कि सब फोटो देने न और खिंचाए सब जमा करा दी तक सब कुछ नहीं कहूँ देखा हमका। कितने साल हो गया दिए हुए? अरे हो गए ये, जब से 5-6 साल तो हो गए हैं, तब से दी थे। 6 साल से दे रही हो? हाँ, 6 साल से अभी तक कॉलोनी नहीं मिली? कोई चीज नहीं मिल रहा, कोई चीज नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही है। तो देखिए कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, चाची को किसी भी तरीके की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और ये बहुत परेशान है। 5 साल से ये कॉलोनी के लिए, ये पीछे इनका घर है, ये जो दिख रहा है पीछे, ये छप्पर इन्होंने छाया हुआ है, और इधर वाला ये पूरा छप्पर इन्होंने छाया हुआ इन्होंने। तो जिनको जो कॉलोनी की बात कही गई थी, तो कॉलोनी उन लोगों को मिलता है जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉलोनी इनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि इन्होंने अपने सारे कागज़ जमा कर दिए थे, लेकिन फिर भी अभी तक इनको किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली है। साथ में राशन कार्ड की बात करते हैं, राशन कार्ड भी इनको नहीं मिला है। कागज़ पकड़ाए जा रहे हैं लगातार कि राशन कार्ड बना दिया जाए पिछले कई सालों से, लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला। तो इस समय खेती भी पूरी तरीके से नहीं चली। खेती में क्या है आपके पास? खेती नहीं है मेरे, बस 10 बिसवा बस है। 10 बिसवा? हाँ, 10 बिसवा खरीदे रहन, कटान से रहन आए न, तो हमारे भाई लोग मदद की तो 10 बिसवा हमारे पास है, तो उसी से खर्चा पानी चल बस रहा है। वही के गल्ला पानी हम खा रहे हैं और मंजूरी से कपड़ा लत्ता लौन मिर्चा दवा हो रही है। तो देखिए कि भाई खेती भी नहीं है इनके पास। 10 बिसवा ज़मीन क्या ही होती है, कितना ही अनाज निकलता होगा, लेकिन इसको परिवार को चलाना, क्योंकि इनकी एक बेटी भी थी। आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिला है इनको, और
आयुष्मान कार्ड ना होने की वजह से अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया है। और अभी लगातार ये भी बीमार चल रही हैं। लेकिन सिर्फ कार्ड की जो समस्या है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, इनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, इनको कॉलोनी नहीं मिल रही, इनको शौचालय नहीं मिल रहा, मतलब कोई भी ऐसी योजना नहीं है सरकार द्वारा जो इनको प्राप्त हो रही हो। दादा आप बताइए, आपको क्या क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिला। ना हमारे पास खेती है, ना बाड़ी है, ना शौचालय मिला, देख लीजिए, इधर आ जाइए। ना शौचालय है और ना आवास है और ना हमारे पास जर जमीन है, कोई चीज़ नहीं। और राशन कार्ड रहा, लाल बहू कट गया। अच्छा, कोई समस्या हमारे क्यों पास राशन नहीं कार्ड काट दिया? लाल कार्ड क्यों काट नहीं दिया? बनाते हैं, बार बार फार्म भर के देते हैं, काट देते हैं, क्या करें हम। यहाँ काले लोग सुनते नहीं। उस्मान कार्ड ही हमारे पास भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड तो सबको दे दिया गया था, आपको क्यों नहीं दिया? हमको नहीं दिया तो क्या करें, कहते हैं लिस्ट में आपका नाम नहीं था। अच्छा, लिस्ट में आपका नाम नहीं था? हाँ हाँ, तो क्यों नाम नहीं था? नाम तो आधार सब नोट कार्ड करके में ले वो गए भी थे। गड़बड़ कर दिया। हमारी 63 साल की उम्र हो गई, वहाँ आधार कार्ड पे 25 साल लिखा है। 25 साल लिखा हुआ। देखिए भैया, ये 25 साल के नजर आ रहे। कहाँ है आधार कार्ड आपका? चलिए, तो अभी हम लोग और लोगों से बात करते हैं। अभी आधार कार्ड, दादा ये देख नहीं पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो दादा आपको कुछ पेंशन वेंशन मिल रही है? कुछ नहीं, देख नहीं पाते हैं। पेंशन वेंशन नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं? कॉलोनी वॉलोनी कुछ मिली घर को? हाँ, कॉलोनी पावर है उधर। कॉलोनी पाया था आपने? तो कितने लोग घर में रह रहे हैं? अब माँ हम रहे थे साहब, और 2 लड़का हम बाहर रहा थे, एक जने उधर है अलग। आयुष्मान कार्ड मिला है? हाँ, तो मिला है हमका। तो अपना इलाज कराइए जो देख नहीं पा रहे हैं। तो ये साहब कहाँ पर हो जाए, यहाँ दिखाई यहाँ नहीं पड़ता है इलाज। हाँ। हैं? क्या कह रहे थे दादा, आप दिखाओ ये। देखिए, ये देखिए, उम्र है 63 साल की। 63 साल की उम्र है और इसके हिसाब से इनका 1993 लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ऐसे परेशान किया जाता है। कहाँ से ये लगते हैं 30-35 साल के, 35 साल के आदमी कहाँ से ये लगते हैं? कहाँ से ये 35-36 साल इनकी एज बताई जा रही है? ये 35-36 साल के लग रहे हैं कहीं से। तो इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है कि गांव वालों को कुछ भी तरीके से, और इवन फोटो पे भी, फोटो इनकी जो आधार कार्ड पे लगी उस पे भी ये बुजुर्ग ही नज़र आ रहे हैं, पूरी तरीके से बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं फोटो पे भी। लेकिन फिर भी बगल में इनकी जो एज है वो गलत लिखी हुई है, जिसकी वजह से इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। वैसे कितनी उम्र है दादा आपकी? हम सच बोल रहे हैं, हमारी उम्र 63 साल की हो चुकी। 63 साल हो गई है? हाँ। तो इसके हिसाब से 37-38 साल हो रही है आपकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से। लेकिन आधार कार्ड में पूरी तरह गलत लिखा हुआ है ये। तो ऐसे तो पेंशन भी इनको नहीं मिलेगी, किसी योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। आपका सही लिखा है? अच्छा, इनका देखिए, इनका लिखा है 1970। आपकी उम्र कितनी होगी? ये भी 50-50 साल की हैं। ये इनका 50 के ऊपर है, 60 पर है। तो सबकी एक तरीके से आधार कार्ड पे यहाँ पे गांव वालों की गलत डेट ऑफ बर्थ लिख गई है। तो ऐसे में किसी को पेंशन भी नहीं मिलेगी और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो 60 साल से ऊपर लोगों को है वो भी नहीं मिलेगी। ये कार्ड ले लीजिए। अभी हम लोग और चल रहे हैं लोगों के पास। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। इतना गलत चीज़ें कर रहे हैं लोग, चाहे वो राशन कार्ड पे हो, चाहे आधार कार्ड पे हो, लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से इन गांव वालों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि योजनाएं जो हैं सरकार की वो इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि गलत जलाते हैं वो भी का दो बल्ब जलाते हैं, उसी का जो है हम लोग इतना पैसा मांगते हैं बत्ती का, जिसका हर हिसाब नहीं है। अच्छा, हाँ, 2 बल्ब का पैसा? 2 बल्ब का मान के चलिए 500 रुपये 600 रुपये। हम गरीब आदमी कहाँ से बिल दे पाए? अब इस छप्पर में रहते हैं ये लोग, इसमें पंखा कहाँ से लगा लेंगे? और 2 बल्ब का 600 रुपये आता है। हाँ, अब बिल नहीं जमा कर पाए बीमारी की वजह से। और लाइट भी आती नहीं है पूरे टाइम, तो फिर उसी में दिन चलाया जाए जो बल्ब है, तब 600 रुपये नहीं आएगा। ये बिना लाइट के 600 रुपये आ रहा है, बताइए। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है। हाँ भैया बताओ, बोल दे। चाचा बताओ क्या दिक्कत है? हाँ साहब, ये हमारे पड़ोसी हैं और इनको बहुत परेशानी है, बीमार रहते हैं और इनका सहायता जब है किन जाए साहब।
तो आपको कुछ सुविधा मिली सरकार की तरफ से? सुविधा साहब हमको कहीं कोनो नहीं मिला है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? हमारे घर उस मतलब यहीं यही काम पड़ता गाँव है, में लेकिन हम पड़ता ये हमारे पड़ोसी हैं, अच्छा, तो भाई ये हमारे मिलने वाले आदमी हैं, तो इस तो करके हम कॉलोनी वॉलोनी मिली आपको, नहीं मिली? नई कॉलोनी जो है हमको मिली थी बहुत ज़्यादा दिन हो गए, 25 साल पहले। अच्छा, 25 साल पहले मिली थी। हाँ, अभी बढ़िया चल रहा है सब कुछ? और बढ़िया क्या चल रहा है, जो है सिलेंडर गैस है वो सब महंगा है, 1000 रुपया भराई पड़ती है, और बत्ती है, बत्ती के बिल आए गए 2800 रुपया, हाँ। तो उसको कहाँ से भरेंगे? अच्छा, तो 2800 रुपए कैसे बिजली का बिल आ गया? 2800 रुपया जो है 1 साल के बता रहे हैं कि अच्छा, 1 साल का 2800 आया है? 1 साल का तब तो 2800। और कितना वहाँ पे खर्चा आपका, बल्ब बल्ब कितना एक जलाते हैं? बल्ब जलाते हैं साहब, एक खाली बल्ब एक जलाते बल्ब। हैं। तो आपको पक्का मकान बना है अभी? हाँ, एक कॉलोनी मतलब वही 25 साल वाली मिली थी, हम्म। तो वही 20,000 रुपया मिला था, उसी में बनवाया था। तो राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा राशन है? मिलता है, 32 किलो राशन मिलता है। 32 किलो राशन मिल रहा है हाँ, आपको? 32 किलो मिलता है। तो सब सारे पर जितने घर परिवार में यूनिट है उतने यूनिट मिलता है कि कम काट के मिलता नहीं, है? एक लड़का के काट के मिलता है, उसका नाम बता रहे हैं, नहीं है। अच्छा, मतलब खुद से ही नाम काट दे रहे हैं लोगों का। हाँ, तो एक लड़का के नहीं इस मिलता है। तरीके की यहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रही है। चाची यहाँ आओ। क्या दिक्कत है? क्या सरकार की जो योजना है वो आप लोग को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वो हमको नहीं मिलती है। अब हमारे पास हमने आधार बनवाई है, तो आधार एक बार निकल चुकी, तो हमने बोला कि हमको नंबर नहीं पता है, तो आधार निकलवा दो, तो आधार निकलते नहीं। इनके पापा के कई बार राशन कार्ड की मैंने जिससे यूनिट के हिसाब से मिला था, तो कई बार प्रधान कर दिया, वहाँ से वापसी हो जावा, तो वही बोले कि आप बहरेज जीवे, तो खाली इनके बाबा के 5 किलो यूनिट हिसाब से मिला, तो इतने परिवार है, 5-6 परिवार हैं, खाली 5 किलो मिलता 5 किलो राशन यूनिट के हिसाब से, और बस 32 किलो मिला था। अच्छा, और कॉलोनी मैंने इनके बाबा के पहले मालूम आई रहा, मैंने कई साल हो गई, और हमारे सबके कोई योजना नहीं मिला था, ना हमारे आदमी के ना हमारा। अच्छा, कोई योजना नहीं और ना मिली? शौचालय कुछ नहीं। कॉलोनी बन गए, फिर भी अपने फिर से ये लगवाए कि एक कमरा बनवा लिए हैं, फिर भी हमारे दोनों जने के प्रधान बोले कि तुम्हारे पास शौचालय आएगी, लेकिन कुछ नहीं हमारे सबके अच्छा, पास। नहीं आया। हाँ, कुछ कितने साल हो गए इस बात को? 5-6 साल तो हो ही नहीं है। 5-6 हाँ, साल हो गए। इतने बार हो ही गए हैं कॉलोनी बने, और बोले जब प्रधान बताइए कहीं 15 दिन के बाद शौचालय आई थी, 10 दिन के बाद, वो कहूँ कुछ नहीं। फिर भी जैसे हमारा आधार नहीं इनके पापा के लगवाए, तुरंत वहाँ से वापसी हो जाता। प्रधान का कितने बार दिए हैं, तुरंत वापसी कर देते कि मैंने यूनिट हिसाब से मिले, तो बहुत 10 किलो गल्ला मिले। 2 बच्चे हैं, फिर भी 2 जने, हमें 5-6 जने परिवार है, 5 किलो यूनिट हिसाब से जिससे मिला, तो कितने लोग हम खाए, तो कुछ नहीं मिलता है हमको लोग। अच्छा, तो कुछ नहीं मिल हाँ, रहा और आपको? 10 बिस्वा खाली खेती है, फिर भी 5 बिस्वा, 5-6 जने के बिच्चा में 5 बिस्वा खेती है हमारे पास। अच्छा, 5 बिस्वा। हाँ, मंजूरी 5 खरीद बिस्वा में कितना राशन हो रहा होगा? कुछ बस नहीं। मान के चलो 1-2 बोरिया कहूँ हुआ, तो मंजूरी खरीद है। अच्छा, मंजूरी करती हो। देखिए, इतनी महंगाई के दौर में राशन नहीं मिल रहा है लोगों को। आप बताओ, आपको मिल रहा है सरकार की योजनाएं? कुछ नहीं, खाली गल्ला मिला था बस। गल्ला पूरा मिला था? पूरा नहीं मिला था। 16 किलो। 16? कितना यूनिट लोग हैं? 4 लोग हैं? हाँ, 16 किलो मिलता है, 20 किलो मिलना चाहिए तब तो 5-5 20 किलो। किलो कोटेदार नहीं दिया था। क्या कहते हैं? कहा था सरकार कोर से आवन नहीं है, तो नहीं दिया थे, बतावत है। सरकार की तरफ से तो सब आता है। तो उनकी गलती है, जब रहना कोटेदार नहीं दिया था। और शौचालय बना नहीं बना? शौचालय मिला है हमका। और कॉलोनी? कॉलोनी नहीं मिला है। कॉलोनी काहे नहीं मिली है? कॉलोनी आई क्या, मैंने कटाई दिया था, को जाने प्रधान कटावत है कि क्या कटावत है। कॉलोनी आई है, तो पक्का मकान है कच्चा मकान है तुम्हारा? पक्का है, मगर कमाई बनवाई नहीं। अच्छा, तो नहीं, पक्का मकान को नहीं, जिनके पास मकान नहीं है उनको खाली बताए कॉलोनी मिलती है। जैसे कि अभी चाची से बात रही है, चाची आओ। तो जैसे ये हैं, इन लोगों के इनके पूरा झोपड़ी ओपड़ी है, तो इनका कॉलोनी मिलना चाहिए ना। हम बहुत दुखी हैं। अब हम मजबूर हैं, शरीर से मजबूर। अति ठर्रा जाए थे, टट्टी पेशाब जाए थे, रात बिरात लगा ढमड़िया गए, गिर गए, कोई हुआ साथे नहीं है मेरे। कोई नहीं है, आज और हमको उठा नहीं पाई। बहुत दुखी हैं। और यही बीमारी की वजह से बताओ, हम कोई मंजूरी करे नहीं हट पाए थे। आदमी लोग करत हैं तो उन्हें करत खाए थे। क्या करे थे? आपको क्या समस्या बताइए? अरे अब सामने चलो, उतने देख लो बस। समस्या बता दी। तो सामने क्या है, वहाँ पे कच्चा सा मकान बना है? आइए, चलिए चलते हैं, आइए। तो
पूरा यहाँ पे लोगों के कच्चे मकान बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की सहायता इन लोगों को नहीं मिल रही है और योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग पूरा झोपड़ी में रहते हैं। ये देखिए सामने ये घर है इन लोगों का, तो कहीं ना मिट्टी की दीवार बना लेते हैं ये लोग खुद से ही। ये जहाँ पे मिट्टी है पड़ी हुई, ये टूटी हुई थी दीवार, तब जाके पीछे इन्होंने ये भूसे का ये पूरा बनाया हुआ है और ये पूरा टठिया इन्होंने छा दी, क्योंकि इनकी मिट्टी वाली दीवार टूट गई थी, जिसकी वजह से ये दूसरे के घर में अपना गुजर बसर कर रहे थे। और सरकार की तरफ से कोई भी इनको किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिली। ना यहाँ पे भी जितने लोगों से हमने बात करी है, किसी से भी कोई भी सहायता नहीं यहाँ पे प्राप्त हुई है लोगों को। बहुत दयनीय स्थिति है। आप देखिए कि पूरा ऐसे ही रह रहे हैं, जंगल है बगल में, पक्का घर नहीं है। बारिश हो जाए, तराई क्षेत्र है, बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी तो खैर बारिश नहीं हो रही, इससे पहले जब बारिश हो रही तो पूरा पानी यहाँ पे भर जाता है। ये पूरा दीवार, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ इस बीच हो रही थी कि दीवार जो मिट्टी की होती है वो धीरे धीरे गल गल के गिरने लगती है। आप देखिए गलने के इधर भी निशान बने हुए हैं, ये देखिए बारिश का पूरा भी निशान बना हुआ है। ये जब बारिश तेज़ होती है, कोई चीज़ पे पानी तेज़ी से पड़ेगा तो वो चीज़ें गलना शुरू हो जाती हैं। ये दीवार इसी तरीके से गली थी, तभी इधर पीछे की दीवार इनकी टूट के गिर गई थी। तो ऐसे ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं और हम बात करते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। इस तरीके का विकास हो रहा है। लोग आदिवासी से बदतर तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं गांव देहात में, और हम लगातार जा रहे हैं गांव में और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और इस तरीके की देखने को मिलती है कि लोग अपनी जो तकलीफ़ है बोलते बोलते रोना शुरू कर देते हैं, उनके आँख में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं और सरकार योजनाएं दे रही है, लेकिन वो योजनाएं इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आज ये लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में। लगातार हम लोगों ने कई लोगों से बात करी है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला है जो तकलीफ़ में ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो खाना था, सर पे छत होनी चाहिए, छत तक इन लोगों को नहीं मिल रही है। तो ऐसी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं है जो आप योजनाएं चलाएं और लोगों तक पहुंच ही ना पाएँ। स्पेशली जो वो योजनाएं जो आम जनता के लिए बनाई गई है, जो गरीब हैं उनको बनाई गई, लेकिन वो योजनाओं का लाभ कौन उठाता है? जो अमीर लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी घर बना हुआ है, वो लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को किसी तरीके का यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसी योजना से किसी भी फ़ायदा नहीं है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, बहराइच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.